जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। विशेष संचारी रोग अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ पोस्टर बनाओ कार्यक्रम और बीईओ ने अमान्य विद्यालय को कराया बंद। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आवश्यक बैठक जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आगामी त्योहार नवरात्र, विजयदशमी, दशहरा के मौके पर प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर साफ सफाई, उचित प्रकाश की व्यवस्था, कानून तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। त्योहारों के दृष्टिगत सर्वप्रथम आए हुए जन सामान्य से विसर्जन स्थलों, पांडाल स्थापना के समय आने वाली समस्या, विवादित स्थानों तथा संवेदनशील स्थानों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी को दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकायों को नगरीय क्षेत्रों में तथा डीपीआरओ को ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई कराने, अधिशासी अभियंता विद्युत को ढीले तथा जर्जर तारों को ठीक कराने एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर किसी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी के निर्देश दिए। उन्होंने पांडाल निर्माताओं से भी कहा कि विवादित स्थलों पर पांडाल न लगाएं, हाई टेंशन तारों, विद्युत पोलों के आसपास पांडाल कतई न लगाएं। इससे आम लोगों को बिजली का घात लग सकता है, इसलिए ऐसे स्थानों से बचें और दूर पांडाल लगाएं। जो शासन के द्वारा निर्गत गाइडलाइन है उनका 100% पालन करें। शांति व्यवस्था तथा सौहार्दता बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार रेत की बोरी के माध्यम से घाटों का निर्माण किया जाएगा। उचित रूप से बैरिकेटिंग करा दी जाए, गोताखोरों की व्यवस्था की जाए। एसडीआरएफ की टीम भी चिन्हित स्थलों पर रहे। ज्यादा गहरा पानी अगर है तो बांस से घेर दिया जाए। आवागमन के रास्ते पर प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने आयोजनकर्ताओं से कहा कि पांडाल सुरक्षात्मक रूप से सुदृढ़ रहे और फायर कंट्रोल की उचित व्यवस्था की जाए तथा रात्रि 10 बजे के बाद कहीं भी डीजे साउंड नहीं बजेंगे। वृद्ध महिलाओं तथा पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यह अपेक्षा करता हूं कि आपसी सामंजस्य और सौहार्दता से संपूर्ण त्योहार को मिलजुल कर मनाएंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि सभी अधिकारी रूट चार्ट का भ्रमण कर निरीक्षण कर लें। इस अवसर पर सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहों पर ध्यान न दिए जाने की बात कही गई तथा पांडाल बनाने से लेकर विसर्जन तक शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए। आवश्यकता अनुसार सभी स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने कहा कि भ्रामक एवं गलत खबर अगर कोई प्रसारित कर रहा है तो इसकी सूचना थाने में दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन पूर्णतः सक्रिय तथा तत्पर रहेगी। माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को नगर निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, चूना छिड़काव की व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में अश्लील गाने नहीं बजेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों तथा जनपद वासियों से इस पावन पर्व पर जन सहयोग की अपेक्षा की। नवरात्र, दशहरा के दृष्टिगत सभी अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी तथा लगन के साथ किए जाने के निर्देश दिए गए। एडीएम ने पीस कमेटी में आए लोगों से नवरात्र के त्योहार को शांति तथा आपसी सौहार्द के साथ मनाते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने, प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपेक्षा की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, प्रेम कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारीगण के साथ उप जिला मजिस्ट्रेट नाइक व समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय क्षेत्राधिकारी कसिया, तमकुही, खड्डा, अधिशासी अभियंता विद्युत, सभी संबंधित अधिकारीगण तथा पांडाल निर्माता अध्यक्ष, विभिन्न संप्रदायों के धर्मगुरु, जनपद के प्रतिष्ठित संभ्रांत नागरिक तथा संबंधित जन सामान्य मौजूद रहे। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह तथा 11 से लेकर 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा। इसके लिए अभियान का शुभारंभ मंगलवार से हो गया। अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबंदन कुशवाहा तथा पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ललन मिश्रा ने स्कूली बच्चों के द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान को सफल बनाने के लिए बच्चों और उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने बताया कि अभियान के दौरान जन समुदाय को
संचारी रोग से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। शहर से लेकर गांव तक लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सामुदायिक सहयोग से ही संचारी रोगों पर नियंत्रण लग सकेगा। उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, आशा संगिनी घर घर जाएंगी। बुखार, टीबी, ILI, कुष्ठ, फाइलेरिया, कालाजार लक्षण युक्त व्यक्तियों तथा कुपोषित बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण ई-कवच पोर्टल पर डिजिटल अपलोड कराएंगी। संचारी रोग नियंत्रण महाअभियान में कुल 11 विभाग लगाए गए हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे तथा अभियान को सफल बनाएंगे। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, जिला मलेरिया अधिकारी, खेल शिक्षक अनिल मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित रहीं। प्रकृति इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा विगत एक सप्ताह से चलाए जा रहे स्वच्छता जन जागरण अभियान का समापन रैली के माध्यम से किया गया। विद्यार्थियों की रैली का शुभारंभ समाज सेविका तथा विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती सोनल श्रीवास्तव एवं प्राचार्य श्री रविकांत पटेल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली स्वच्छ भारत, एक भारत, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है जैसे प्रेरक स्लोगन के साथ किन्हवा बाजार, खुट्टा, लोझार, बिशोली, कोटवा तथा मौली होते हुए विद्यालय आकर समाप्त हुई। रैली से अवगत कराते हुए अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने की अपील की गई। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया जिसमें गंदगी के कारण होने वाले असाध्य बीमारियों को दिखाते हुए सफाई के महत्व को बताया गया। रैली तथा नुक्कड़ नाटक को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों राहुल गुप्ता, अभिमन्यु सिंह, शरद श्रीवास्तव, बबली सिंह, आयुषी ओरीलाल, सुमित रमन आदि का सक्रिय योगदान रहा। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अंतर्गत वार्ड संख्या 20 शहीद भगत सिंह नगर अनिरुद्धवा स्थित बुद्ध समाज कल्याण पूर्व माध्यमिक विद्यालय में निर्माण सेवा संस्था कुशीनगर के द्वारा आयोजित पोस्टर बनाओ कार्यक्रम में बच्चों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रेरक चित्र बनाए और प्रदर्शन किया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में 8वीं तथा 7वीं के बच्चों ने महात्मा गांधी के श्यामल चित्र बनाए और समूह में प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथि समाजसेवी और भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल ने बच्चों को पुरस्कृत करते हुए गांधी जी की शिक्षाओं, उनके प्रिय भजन से जुड़े प्रश्न किए और उसके प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया। गांधी के उपदेश मानवता के लिए कल्याणकारी तथा सर्वकालिक हैं। संस्था के प्रबंधक मुंबई हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजेंद्र कुमार राय के निर्देशन में राष्ट्र तथा समाज हित में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विद्यालय के प्रबंधक सभासद प्रभुनाथ सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। संचालन कार्यक्रम समन्वयक हृदयानंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर अनिल पांडे, कृष्णा वर्मा, टिंकू पटेल, शिक्षक मंगेश चंद, राजभवन सिंह, हरिओम प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, गणपति शर्मा, श्वेता सिन्हा, पूनम गुप्ता, ज्योत्सना सिंह, अंजलि सिंह, सविता सिंह आदि मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी BEO तमकुही ने सरस्वती पब्लिक स्कूल पड़री विश्वविद्यालय की जांच की। जांच के दौरान मान्यता संबंधी कोई अभिलेख नहीं मिलने पर यहाँ के बच्चों को नजदीकी विद्यालय में नामांकन के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालय का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। मंगलवार को BEO तमकुही सुधीर कुमार ने सरस्वती पब्लिक स्कूल पड़री विश्वविद्यालय की जांच की। पूर्व में विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालित इस विद्यालय में लगभग 300 बच्चे पढ़ रहे थे। अप्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा था। विद्यालय के पास 2 स्कूल वाहन थे। नाला पार कर छात्रों को विद्यालय जाना पड़ता है। खंड शिक्षा अधिकारी तमकुही सुधीर कुमार ने कहा कि विद्यालय बंद कराने का नोटिस निर्गत किया गया है। उच्च अधिकारियों की अनुमति के बगैर इस विद्यालय का संचालन पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। विशेष संचारी रोग अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ पोस्टर बनाओ कार्यक्रम और BEO ने अमान्य विद्यालय को कराया बंद। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।